हेलो दोस्तों, मैं अविनाश घुंगटे। दोस्तों, आज हम सफ़र करेंगे महाराष्ट्र के एक और हिल फोर्ट तिकोना किले का। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, तिकोना किला पुणे से मात्र 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप कामशेर या फिर शिवने के मार्ग से भी जा सकते हैं। किसी भी मार्ग से जाने पर आपको पवना डैम से होकर ही आगे जाना पड़ता है। पवना डैम के खूबसूरत नज़ारे आपका दिल प्रसन्नता से भर देंगे। पवना डैम के किनारे पर कैंपिंग की सुविधा है। अगर इस ट्रेक को थ्रिलिंग कराना चाहते हैं तो आप यहाँ नाइट स्टे भी कर सकते हैं। पवना डैम के इस परिसर में बहुत से किले हैं। यहाँ तिकोना के साथ साथ तुंग, मोरगिरी, लोहगढ़, विसापुर आदि किले हैं। खूबसूरत रास्तों का लुत्फ उठाते हुए आप तिकोना किले की ओर बढ़ते हैं। तिकोना किले की ओर जाने का रास्ता किले के पायदान पर स्थित गांव तिकोना पेट से होकर गुजरता है। गांव की प्रवेश कमान से होकर आपको किले के पार्किंग तक जाना होगा। यहाँ आपको आपकी गाड़ी के लिए पार्किंग पास लेना होगा। किले का प्रवेश निःशुल्क है। तिकोना पेट गांव तथा किले के पार्किंग के आसपास खाने की चीजें मिल जाती हैं। पार्किंग से आगे बढ़ने पर शुरू होता है किले के ऊपर चढ़ने का रास्ता। ध्यान रहे कि किले के दरवाजे 5 बजे बंद हो जाते हैं। किले की शुरुआती चढ़ाई इतनी कठिन नहीं है, लेकिन किले के कुछ भागों में चढ़ाई बेहद कठिन है। वहां जरा संभाल कर चढ़ाई करिएगा। शुरुआती चढ़ाई पर किले की केव यानी कि गड़र लेनी का रास्ता है। 10 से 20 मिनट पर चलने पर आप वहां पहुंचेंगे, लेकिन जंगल का रास्ता होने की वजह से जंगली जानवर होने का खतरा भी वहां हो सकता है। यहाँ से थोड़ी चढ़ाई करने आगे जाने पर देवड़ी यानी कि किले का एक छोटा प्रवेश द्वार नजर आता है। बाकी किलों बाकी सभी किलों की तुलना में आपको यहाँ एक खास बात नजर आएगी। वो ये कि आज भी तिकोना किले पर एक या दो लोग मावड़ा यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक के भेष में नजर आएंगे। आज हमें वो नहीं मिले, लेकिन उनकी बेटियां किले पर आने वाले लोगों को टीका लगाती जरूर दिखाई दी। इसी देवड़ी में किले पर आने वाले लोगों की एंट्री भी की जाती है। देवड़ी से आगे चलने पर आप वेताड़ द्वार के पास पहुंचते हैं। एक किले का दूसरा बड़ा दरवाजा है। आज ये क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन इस द्वार के बुर्ज आज भी खड़े हैं। वेताड़ दरवाजा के आगे आपको भगवान चपेरदान मारुति की पत्थर में खुदी भव्य मूर्ति नजर आती है। ऐसी ही विशाल मूर्ति विसापुर किले में भी है। इसके आगे पुराने वाड़ों के कुछ अवशेष हैं। यहीं पर माता तड़जाई का मंदिर भी है। ये मंदिर असल में पत्थर में खुदी गुफा ही है। मंदिर के आगे पानी का विशाल कुंड है। पानी किसी भी किले की जान होता था, इसीलिए हर जगह पर पत्थर में खुदे बड़े बड़े पानी के टैंक हमें दिखाई पड़ते थे। इसी खड्डों में से खुदाई किया हुआ पत्थर किलों के बांधकाम में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से एक रास्ता बाले किले की तरफ और एक रास्ता महादरवाजा की तरफ जाता है। 5 मिनट में आप महाद्वार के पास पहुँचते हैं। ये किले का मुख्य रास्ता था, लेकिन आज इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता।
इसके पास ही गुफा की भांति खंभों पर खड़ा एक पानी का टैंक भी है। इससे वापिस आकर थोड़ा आगे चढ़ने के बाद आपको चूने की घानी यानी कि चूने की भट्टी दिखाई देती है, जिसका इस्तेमाल किले को बांधने के लिए सीमेंट के तौर पर किया जाता था। यहाँ से आगे की चढ़ाई थोड़ी सीधी है। दो बड़े बुर्ज में से पत्थर में खुदी सीढ़ियाँ ऊपर तक जाती हैं। एक वक्त पर एक ही आदमी यहाँ चढ़ सकता है। यहाँ पानी की टैंक और गुफा भी है। किले मुख्य किले पर विटेंद्रेश्वर यानी कि भगवान शिव जी का मंदिर है। दोस्तों, ये एक गिरी दुर्ग है। 3580 फीट ऊंचाई किला त्रिकोणीय पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से इसका नाम तिकोना यानी कि 3 कोनों वाला पड़ा है। इसके अलावा इसे वितरणगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। 1585 में इस किले को पहले मलिक अहमद शाह ने जीत लिया और ये किला निजाम शाही में चला गया। लेकिन 1657 में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने तिकोना के साथ साथ करनाड़ा, लोहगढ़, विसापुर आदि किले जीत लिए और उन्हें स्वराज्य में जोड़ लिया। संपूर्ण पवना मावड़ पे नजर रखने हेतु तिकोना, तुंग, मोरगिरी आदि अवलोकन किलों का निर्माण किया गया होगा, जो कि उस समय का एक शाही राजमार्ग ही था। 1660 में इसकी जिम्मेदारी महान योद्धा नेताजी पालकर के पास थी, लेकिन पुरंदर के संधि के समय 1665 में ये किला राजा जय सिंह के हाथों मुगलों के पास चला गया। लेकिन कुछ ही समय बाद मराठों ने इस किले को वापस हासिल कर लिया। 1682 में छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बेटे अकबर इसे मिले। उसने कुछ समय तिकोना फोर्ट पर बिताना चाहा, लेकिन यहाँ की आबो हवा सहन न होने के कारण वो यहाँ से चला गया। 1818 में ये किला अंग्रेजों ने जीत लिया और एक समृद्ध इतिहास का अंत हुआ। दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटने पर हमें कुछ वक्त सुख होता है तो कभी कभी दुख, लेकिन आज वो ही सत्य है जिसे हम बदल नहीं सकते। इतिहास बनाने वाले तो नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें आज भी पत्थरों का रूप धारण कर हमारे बीच मौजूद है। तो दोस्तों, ये था तिकोना फोर्ट का सफ़र। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। अपने देश को स्वच्छ और सुंदर रखिए। धन्यवाद।